नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 22 सितंबर से होने वाले कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले की तैयारियां तेज। मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, तमाम व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने की कही बात। रुद्रपुर में कांग्रेस की बैठक में कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट के मामले पर अब होगी जांच, संगठन स्तर पर होगी कार्रवाई। पार्टी की फजीयत पर बीजेपी ने भी ली है चुटकी। उत्तराखंड में आपदाओं के लिहाज से एसडीआरएफ को मजबूत करने पर फोकस। नई ऑपरेशनल यूनिफॉर्म और हाईटेक उपकरणों से लैस होगी एसडीआरएफ, रेस्क्यू में मिलेगी मदद। और एलयूसीसी घोटाले के पीड़ितों ने सीएम आवास की आक्रोश। प्रदर्शन के दौरान भावुक हुई महिलाएं, जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। निवेश के नाम पर हुई है करोड़ों की धोखाधड़ी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। बात सबसे पहले कर लेते हैं नरेंद्रनगर की। नरेंद्रनगर के कुंजीपुरी सिद्धपीठ में पर्यटन और विकास मेले की तैयारी चल रही है। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। बता दें कि बैठक में 11 उप समितियों का गठन किया गया। ये समितियां हाई पावर कमेटी, खेल, परिवहन, आवास व्यवस्था और सांस्कृतिक सहित तमाम कामों को करेंगी। इस मेले का आयोजन 22 सितंबर से होगा। उद्घाटन सत्र से लेकर सांस्कृतिक संध्याओं के रूपरेखा पर बात हुई है। स्कूलों की प्रतिभागिता और उसके अलावा अन्य जो कार्यक्रम है उद्घाटन सत्र के और झांकियों के। और इस बार हमने ये तय किया कि झांकियाँ केवल शिक्षण संस्थाओं की होती रही है। इस बार हमारे जो विभाग कार्यरत हैं नरेंद्रनगर विकास खंड में और तहसील की सीमा के अंदर, उन विभागों की खासकर वन, पर्यटन, उद्योग और स्वयं सहायता समूहों के जो विभागीय आपके झांकी होंगी वो उसमें प्रतिभाग करेंगे। और उसके अलावा झांकियों की जो कंसेप्ट है उस पर भी चर्चा हुई कि किन किन जो संकल्पनाएं हमारे देश की है और क्षेत्रीय स्तर पर है और सांस्कृतिक रूप से कुंजापुरी की झांकी है। इस तरह के उन मुद्दों पर आज चर्चा हुई है। धामी सरकार में लगातार भर्ती परीक्षाओं के बाद युवाओं का सरकारी नौकरी के लिए चयन हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि 4 साल में रिकॉर्ड 25,000 युवाओं का चयन सरकारी सेवाओं में हुआ है। उन्होंने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून से भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। सरकार युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल के जरिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। ये संकल्प लेकर आगे बढ़े हैं कि उत्तराखंड के सरकारी विभागों में जितनी भी हमारी रिक्तियां हैं उन सभी रिक्तियों को भरेंगे। और अभी तक हम 25,000 नौजवान युवाओं को नौकरी में उनको समायोजित कर पाए, उनको नौकरी देने में हमने सफलता प्राप्त की है। और ये हमारा प्रयास निरंतर आगे भी चलता रहेगा। जहां सरकारी रोजगार के लिए भी हम निरंतर प्रयासरत हैं, इसीलिए आंकड़ा 25,000 में पहुंचा है। वहीं हम स्वरोजगार को लेकर भी लगातार काम कर रहे हैं। स्वरोजगार के क्षेत्र में भी हमारी चाहे मातृशक्ति हो, चाहे युवा हो, विभिन्न उपक्रमों के माध्यम से वह भी आज लाखों की संख्या में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। देहरादून में अक्सर ट्रैफिक सिग्नल में छोटे बच्चे भीख मांगते हुए आपको नजर आ जाएंगे। आपको बता दें कि इनका भविष्य संवारने के लिए जिला प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। सीएम धामी ने कहा है कि भिक्षा नहीं शिक्षा दो अभियान के तहत पहले चरण में 51 और दूसरे चरण में 30 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है और उनका स्कूल में दाखिला भी करा दिया गया है। आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। देखिए, उसके लिए 2 चरणों में यहाँ काम हो चुका है। पहले चरण में 51 बच्चे, फिर दूसरे चरण में भी लगभग 30 के आसपास बच्चे जो है रेस्क्यू किए गए हैं। ये अभियान निरंतर आगे बढ़ना चाहिए और सभी बच्चों को भिक्षावृत्ति नहीं, उनको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ये हमारा संकल्प है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड कांग्रेस एक तरफ एकजुटता का संदेश दे रही है तो दूसरी तरफ पार्टी के नेताओं में हंगामा, मारपीट, लात-घूंसे तक पहुंच गया है, जिससे न सिर्फ कांग्रेस असहज हो रही है बल्कि पार्टी के ये नेता पार्टी की फजीयत भी करा रहे हैं। मामला रुद्रपुर का है, जहां कांग्रेस की संगठन सृजन अभियान की बैठक कब अखाड़ा बन गई किसी को पता ही नहीं चला। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस में ये कैसी एकता। रुद्रपुर में कांग्रेस की बैठक बनी अखाड़ा।
कार्यकर्ताओं में चले लात घूसे, जमकर हुई जूतम पैजार। पार्टी की फजीहत करा रहे ये नेता। उत्तराखंड कांग्रेस इन दिनों अपनी गुटबाजी खत्म कर एकजुटता पर ध्यान दे रही है, मगर दूसरी तरफ पार्टी के कुछ नेता अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अपनी हरकतों से कांग्रेस को असहज करने का काम कर रहे हैं। मामला 4 सितंबर को रुद्रपुर में हुई कांग्रेस की संगठन सृजन अभियान की बैठक से जुड़ा है, जहां कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। दरअसल ये कार्यक्रम महानगर इकाई के गठन और अध्यक्ष चयन के लिए रायशुमारी का था, जिसमें एआईसीसी पर्यवेक्षक डॉक्टर नरेश कुमार, पूर्व सांसद प्रदीप टमटा, हरेंद्र बोरा और संजय किरोली जैसे वरिष्ठ नेता मौजूद रहे थे। बैठक शुरू होते ही कुछ कार्यकर्ताओं ने फ्लैक्स बैनर में किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ का फोटो न होने, व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा और विजय यादव को मंच पर न बुलाए जाने पर नाराजगी जताई। इससे दो गुटों के बीच हुई कहासुनी, गाली गलौज और फिर मारपीट में बदल गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें लात घूसे चलते हुए दिखाई दे रहे थे। इस घटना ने कांग्रेस की अंतर्कलह और गुटबाजी को फिर से उजागर कर दिया, जिससे 2027 के चुनाव की तैयारियों पर कई सवाल खड़े होने लगे। वहीं पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि इस मामले में जांच के बाद जो भी दोषी होंगे, जिन्होंने माहौल खराब किया, उनके खिलाफ संगठन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है, पीड़ा देने वाली घटना है और निश्चित ही जब 26-27 जगह इस तरह के कार्यक्रम हो, कहीं एक आध घटना हो सकती है, उसको उतना तूल देने की आवश्यकता नहीं है। और 14 तारीख को जैसे ही हमारी रिपोर्ट सबमिट हो जाएंगी, हम प्रभारी से मिलकर, मैंने कुछ लोगों से फ़ोन पे भी बात की है, हम एक कमेटी गठित करेंगे जो उसका पूरा वहाँ जाकर उसकी जांच भी करेगी और जो रिपोर्ट्स आएंगी उसको हाईकमान को भेजा जाएगा। जो दोषी लोग होंगे, जिन्होंने माहौल ख़राब करने की कोशिश की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। वही कांग्रेस के इस वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी ने चुटकी ली। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि कांग्रेस चाहे कितने भी संगठन सृजन के कार्यक्रम चला ले, लेकिन कांग्रेस कभी एकजुट नहीं हो सकती। कांग्रेस एक बिखरी हुई पार्टी है। बिल्कुल, देखिए ये सच बात है। 2027 का सपना देखने वाली कांग्रेस आज किस तरीके से बिखराव की ओर है, किस तरीके से गुटबाजी में लिप्त है, किस तरीके से उनका संगठन ऊपर से लेकर नीचे तक बिखराव की स्थिति में नजर आता है। रुद्रपुर में देखने को मिला, पहले बैनर पर जब तिलकराज बेहड़ जी की वहां फोटो नहीं थी, तब वहां हंगामा हो जाता है। उसके बाद अंत तक आते आते वहां पर पूरा का पूरा कार्यक्रम सुहा हो जाता है, गुटबाजी में तब्दील हो जाता है और हाथापाई पे उतारू हो जाता है। ये सब ने देखा, सोशल मीडिया से लेकर तमाम मीडिया के और अखबारों की सुर्खियां बना है रुद्रपुर का वो कार्यक्रम। और ये एक ही जिला नहीं है, बल्कि हर जिले में कहीं ना कहीं कांग्रेस का इस तरीके से बिखराव है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस हाईकमान अभी से अपने संगठन की मजबूती को लेकर हर संभव कोशिश में लगा है, लेकिन कांग्रेस की अंतर्कलह और गुटबाजी हमेशा की तरह पार्टी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले 2027 के चुनाव में पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पाती है या नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में एलयूसीसी घोटाले मामले को लेकर पीड़ितों ने सीएम आवास कूच किया। हालांकि इस दौरान उन्हें पुलिस ने रोक दिया। इससे नाराज लोगों ने सड़क पर बैठकर हल्ला बोल किया। बता दें कि प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मातृशक्ति शामिल हुई और विरोध के दौरान भावुक भी नजर आई। उन्होंने बताया कि वो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और इस वजह से उन्हें मजबूरन सीएम आवास कूच करना पड़ा। आपको जानकारी दे दें कि इस घोटाले में हजारों निवेशकों के करोड़ों रुपए की ठगी हुई है। कंपनी ने 2 गुना रिटर्न का लालच देकर लोगों से पैसा जमा करवाया और फिर अपने कार्यालय बंद कर फरार हो गई। हालांकि अब इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है। ये जो घटना हुई है, सरकार को तो
इसके बारे में 2023 में पता लग गया था, क्योंकि सोसाइटी को नोटिस मिल गया था कि ये सोसाइटी उत्तराखंड में गलत तरीके से काम कर रही है। लेकिन जो जनता इसमें पैसा लगा रही थी उसको इसके बारे में कुछ पता नहीं था। हमें जो पता चलता है वो धनतेरस के दिन 2024 29 अक्टूबर को पता लगता है। उसके बाद से हम कंटिन्यूसली ये जो मैसेज है, ये जो फ्रॉड है, वो हम धामी जी से, पुलिस प्रशासन से, अपने सरकारों से बताने की कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ हम बता भी चुके हैं और सरकार ने एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ ये कहीं ना कहीं गलती सरकार की है, लेकिन इस पर काम करने की सरकार कुछ कोशिश ही नहीं कर रही है। सरकार कह रही है हमने सीबीआई की संस्तुति दी है, तो सीबीआई की संस्तुति के लिए केंद्र से भी तो स्वीकृति मिलनी चाहिए। 2 महीने से हमें बस यही बोला जा रहा है कि सीबीआई को दे दिया। सीबीआई प्रोसेस कब शुरू करेगी? लोग मरने को तैयार हो रहे हैं। उत्तराखंड में एसडीआरएफ को प्रोफेशनल बनाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल अभी तक आपने पीली टी शर्ट, ब्लैक लोवर और सिर पर नीली टोपी पहने एसडीआरएफ के जवानों को देखा होगा, लेकिन अब ये यूनिफॉर्म बदल जाएगी। जी हां, अब आप प्रदेश की एसडीआरएफ को नई ऑपरेशनल यूनिफॉर्म और हाईटेक उपकरणों से लैस देखेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो आपदा की स्थिति में राहत कार्यों में मदद कर सके। मतलब ये कि आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों को बेहतर ढंग से किया जा सके, ताकि मानवीय नुकसान को कम करने में मदद मिले। और इसी क्रम में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राहत बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एसडीआरएफ को मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। इसमें सबसे पहले एसडीआरएफ की नई ऑपरेशनल यूनिफॉर्म तैयार की जा रही है, जो जवानों के लिए ज्यादा आरामदायक होगी और बचाव उपकरण आसानी से ले जाने में सहायक होगी। एसडीआरएफ की मौजूदा वर्दी में बचाव कार्यों के दौरान जवानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब ये नई वर्दी आधुनिक तकनीक से लैस और वैज्ञानिक रूप से डिजाइन की जा रही है, ताकि बचाव अभियान तेजी से और अधिक प्रभावी ढंग से चलाया जा सके। देखिए, एसडीआरएफ में हमारा बेसिक जो ट्रेनिंग सेल है उसका बेसिक टास्क रहता है कि जब भी कोई डिजास्टर आता है उसको स्टडी हम लोग करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर और बेहतर करने की गुंजाइश थी, चाहे वो ट्रेनिंग के पार्ट पर है, हमारी जो वहाँ पर मैन पावर लगा हुआ था उसको कुछ और बेहतर ट्रेनिंग दे करके हम और उनकी कॉम्पिटेंसी को बढ़ा सकते हैं, या कहीं पर लगता है कि कुछ इक्विपमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं जिनके होने से हमें और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था। इस तरह का रिव्यू हम हर डिजास्टर के बाद करते हैं। इसके बाद भी हम उसका काम स्टार्ट करेंगे। गैप एनालिसिस में मेन फोकस रहता है कि मैन पावर को और बेहतर हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारे लोग वहाँ पे काम करते हैं उनको क्या ट्रेनिंग हम और बेहतर दे सकते हैं, जिससे कि इस तरह के डिजास्टर को नेक्स्ट टाइम वो और अच्छे तरीके से डील कर पाएँ। इसके अलावा कहीं पर लगता है कि कोई इक्विपमेंट्स हैं जो अगर हमारे पास होते तो उस तरह के डिजास्टर को हम और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते थे। तो एक होलिस्टिक अप्रोच रहता है। हर डिजास्टर के बाद हम ये एक्सरसाइज करते हैं। इसके बाद भी हम करेंगे। अभी भी कुछ इनपुट्स हमारे पास है जो हमें लगता है कि कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर और बेहतर हम लोग कर सकते हैं। एक बार ये हमारी टीम्स वहाँ से लौटती हैं, ये रेस्क्यू का काम पूरा होता है, उसके बाद हम इसको और बेहतर तरीके से करेंगे। प्रदेश में बीते दिनों आई आपदाओं से सबक लेते हुए ये कदम उठाया गया है कि एसडीआरएफ की यूनिफॉर्म और उनके उपकरणों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिसको ध्यान में रखते हुए अब एसडीआरएफ ने जरूरी उपकरणों की लिस्ट भी तैयार की है। एसडीआरएफ को अब हाईटेक उपकरण मिलेंगे। ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार, लाइफ डिटेक्ट और आरडी 400 खरीदा जाएगा, जिससे मलबे में फंसे लोगों का पता लगाने में मदद मिलेगी। थर्मल और नाइट विजन ड्रोन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इनकी मदद से रात में और कोहरे में भी राहत कार्य आसानी से करने में मदद मिलेगी। मल्टी बीम सोनार और अंडर वाटर कैमरा जो जल आपदा में लापता लोगों की खोज करेगा। लो ड्रोन और हाई ब्राइट सर्च लाइट भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे राहत कार्य और तेजी से और सुरक्षित ढंग से किए जा सकेंगे। वाटरप्रूफ बोट्स जैसे बेसिक सुरक्षा भी जवानों की कार्य क्षमता बढ़ाएगी। बिल्डिंग गिरने या भारी मलबा आने से नीचे कोई दबा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए भूभेदी रडार खरीदा जाएगा। एसडीआरएफ के जवान इस रडार से जमीन से 10 मीटर नीचे तक देख सकेंगे और ऑपरेशन शुरू करेंगे। भूभेदी रडार अभी केवल सेना के पास है। ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल भी खरीदा जाएगा। ये एक ऐसा रोबोटिक वाहन है जो मानव ऑपरेटर के नियंत्रण के बिना पानी के नीचे काम कर सकता है। एसडीआरएफ अब सिर्फ एक राहत और बचाव बल नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक से लैस हाईटेक रेस्क्यू फोर्स बन रही है।
माना जा रहा है कि नई यूनिफॉर्म और अत्याधुनिक उपकरणों के साथ ये बल आने वाले समय में आपदा प्रबंधन का सबसे मजबूत स्तंभ साबित होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत कार्यवाही की जा रही है। अब तक उत्तराखंड पुलिस ने प्रदेश भर में करीब 5,500 से अधिक लोगों का सत्यापन किया है। इसमें से 1,182 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं 14 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं इस अभियान को लेकर आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कालनेमी ने समाज में सकारात्मक संदेश दिया है। धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे लोगों की खैर नहीं है। भगवानपुर में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही का खामियाजा एक परिवार को भुगतना पड़ा। दरअसल यहां रिहायशी इलाके में लगा जर्जर विद्युत पोल एक घर की बाउंड्री वॉल पर जा टकराया। वहीं विद्युत पोल से गुजरने वाली 33,000 वोल्ट की लाइन भी टकराकर इस घर पर गिर गई। बता दें कि इसकी वजह से घर में रखा सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान खराब हो गया। हालांकि परिवार वालों ने जिंदगी बच जाने पर ईश्वर का आभार जताया है। उधर मौके पर पहुंचे एसडीओ ने स्थिति का जायजा लिया है। सर ऐसा हुआ, बारिश आ रही थी हल्की हल्की, तो हम नीचे ही थे, सारे खाना खा रहे थे, बच्चे सारे ऊपर खेल रहे थे और नीचे आ गए। तो जैसे हम खाना खा ही रहे थे एकदम इतनी तेज़ फॉल्ट हुआ कि हमारी धरती हिल गई। सारे लिंटर फिंटर सारी सामान एसी फ्रिज मशीन जो समरसेबिल है वही फूक गया हमारा। अब देख लो कितना नुकसान। लिंटर में दरार आ गई, मीटर फूक गए, कम से कम 20 मिनट तक के तो धुआं नहीं गया और लाइट नहीं बंद हुई। लाइट उन्हें फ़ोन करके कहा जब बंद हुई, और वरना और यह देख लो आप 33,000 वाली घर पे पड़ी। रुड़की के मंगलौर का उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने दौरा किया। इस मौके पर राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने अंसारी समाज संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने आम लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से रूबरू करवाया। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इन दिनों विश्व प्रसिद्ध साबिर पाक की दरगाह पे चल रहे उर्स मेले में हुई अव्यवस्था को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से ज़ायरीनों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। देखिए, केंद्र की हमारी मोदी सरकार ईमानदारी से मुस्लिम समाज को, पासमानदा मुसलमानों के उत्थान और तरक्की के लिए काम कर रही है। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, उद्योग, हर तरीके से मुसलमानों का विकास हो, इस नियत के साथ हमारी मोदी सरकार ने काम किया है। उत्तराखंड की हमारी सरकार और हमेशा ईमानदारी से अल्पसंख्यक समाज के बीच में सकारात्मक तरीके से उनकी अच्छी शिक्षा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ध्यान दिया है, उनके एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान दिया है। हम सब जानते हैं कि इस वक्त आपदा ने अपना विकराल रूप दिखाया है और बारिशों की वजह से सारी जमीन है वो जगह जगह कीचड़ नज़र आ रहा है। तो इसके कुछ इम्पैक्ट इस बार क्लियर में भी देखने के लिए मिले। एक बार ज़्यादा बारिश होने की वजह से व्यवस्थाएं उतनी बेहतर नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए। मेले के अंदर उतनी रौनक नहीं आ पाई, लेकिन उसके बावजूद इंतजाम बेहतर हुए हैं। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में संचालित हो रहे नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारा। बता दें कि इस नशा मुक्ति केंद्र में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं यहां हो चुकी है। ऐसे में अब कई सवाल उठ रहे हैं। मृतक के परिजनों ने मामले में जांच की मांग की है। ये बेलड़ा थाना रुड़की क्षेत्र में एक जगह पड़ती है जहाँ पर एक नशा मुक्ति केंद्र में आज सुबह सूचना मिली कि वहाँ पर जो एक एडमिट था, ट्रीटमेंट ले रहा था, 29 साल का युवक है जिसका नाम वसीम है। उसने बाथरूम में हैंग कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो हमारी टीम वहाँ पर थी, एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। हमारे क्षेत्राधिकारी नरेंद्र पंत ने भी विजिट किया है। तो प्रथम दृष्टया सुसाइड का ही उसमें हमको पड़ताल में मिला है। बाकी परिजन उसमें क्या कहते हैं, वहाँ सीसीटीवी का भी हम अवलोकन करेंगे। तो जैसे तथ्य आएंगे उस हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई की जाएगी। भारी बारिश के चलते पंजाब राज्य इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है। ऐसे में वहां मौजूद लोगों की मदद के लिए कई राज्य के लोग आगे आ रहे हैं। उत्तराखंड के सितारगंज में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने पंजाब के बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। बता दें कि यहां से बाढ़ प्रभावितों के लिए कई जरूरी सामान को रवाना किया गया है। यही है, गुरु नानक पातशाह की वाणी कहती है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजया, कौन बड़े को
इंसान पैदा हुआ है धरती के ऊपर, उसकी सारी क्रियाएं जो है इंसान की हैं। अगर मेरा बच्चा मैं किसी मुसलमान के घर छोड़ दूँ तो वो मुसलमान धर्म में चला जाएगा। अगर मेरे पास किसी मुसलमान भाई का बच्चा मैं एक कर लूँ, उसे सिखा ना सकता हूँ। तो कुदरत ने पैदा जो किए हैं वो सब नियम एक ही है कुदरत का। यहाँ हम लोगों ने कुछ रेखाएं खींच दी हैं और बांट दिया सिस्टम को। के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश की वजह से, बादल फटने की वजह से, बाढ़ की वजह से देश में कई राज्यों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बहुत लोग परेशान हैं। ऐसी स्थिति में समाज के हर जिम्मेदार आदमी को चाहिए कि आगे बढ़ कर के गरीब, परेशान, बेकस, बेबस और बाढ़ पीड़ितों की मदद करे। आज हमने एक छोटी सी भेंट सितारगंज से पहले पंजाब के लिए भेजने का काम किया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। 22 सितंबर से होने वाले कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले की तैयारियां तेज। मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, तमाम व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने की कही बात। रुद्रपुर में कांग्रेस की बैठक में कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट के मामले पर अब होगी जांच, संगठन स्तर पर होगी कार्रवाई। पार्टी की फजीयत पर बीजेपी ने भी ली है चुटकी। उत्तराखंड में आपदाओं के लिहाज से एसडीआरएफ को मजबूत करने पर फोकस। नई ऑपरेशनल यूनिफॉर्म और हाईटेक उपकरणों से लैस होगी एसडीआरएफ, रेस्क्यू में मिलेगी मदद। और एलयूसीसी घोटाले के पीड़ितों ने सीएम आवास की आक्रोश। प्रदर्शन के दौरान भावुक हुई महिलाएं, जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। निवेश के नाम पर हुई है करोड़ों की धोखाधड़ी।